हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में यह लास्ट पॉइंट बचा था जब हमें यह देखना था कि अवतल दर्पण पर अगर वस्तु को हम P और F के मध्य रख दें, P और F के मध्य मतलब दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु F के मध्य रख दें तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, इन्हीं का अध्ययन करना आज एक लास्ट पॉइंट बचा था। सो किया मैंने फिगर मैंने ये मेंटेन किया कि यदि वस्तु या बिंब को कहाँ फोकस और ध्रुव के मध्य यहाँ ए और बी के रूप में लगा दिया गया तो जरा ध्यान से देखिए, जो वस्तु है उससे प्रकाश की किरण आकर के इस परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है। परावर्तक पृष्ठ पर जब टकराएगी तो टकराने के बाद वह फोकस से गुजर जाएगी। टकराने के बाद वह फोकस से गुजर जाएगी। यदि हम एक प्रकाश की किरण और का आरेख खींचें जो वस्तु के सिरे से वक्रता केंद्र से होती हुई जाए तो हम देखते क्या है, परावर्तक पृष्ठ पर अगर वह टकराती है तो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से वापस भेज दी जाती है। यदि हम इन दोनों किरण आरेखों को ले जाएं तो ये दोनों किरण आरेख अनंत तक भी नहीं मिलेंगे, अनंत तक भी नहीं मिलेंगे। तब ऐसी स्थिति में हम इन किरणों को पीछे की तरफ अपने से मिलाते हैं। यदि हम इन्हें पीछे की तरफ मिलाते हैं तो देखते क्या है, एक बिंदु आता है जहां ये एक दूसरे को कट करते हैं। हम उससे मुख्य अक्ष की लंबाई तक खींच देते हैं लाइन। यही आपका प्रतिबिंब होगा, यही आपका क्या होगा, प्रतिबिंब। तो आप जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले यह क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे होगी, दर्पण के आगे कदापि नहीं होगी। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से बड़ा होगा, यह भी पॉइंट बता रहा है। तीसरा पॉइंट क्या बताता है कि यह प्रतिबिंब आभासी होगा, यह प्रतिबिंब आभासी होगा और कैसा होगा, सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। तो इस तरह से हमको ये तीनों पॉइंट मिलते हैं और अवतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी कहानी खत्म हो चुकी। अब हम लोग शुरू करते हैं उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना जानने से पहले यह देखिए कि उत्तल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें आकर के आपतित होती हैं तो परावर्तित होकर कैसे जाती हैं, उनका जो हम मिलाते हैं किरण आरेख वो किस तरह से फिगर बनाता है, इन सब के बारे में पहले जानिए। इसके लिए हमको 3 फिगर मेंटेन करना है। हमने सबसे पहले पहला किया, एक अवतल दर्पण लिया और अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष खींचा, ध्रुव, फोकस और ये केंद्र बन गया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक समानांतर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आके टकराती है और वह फिर क्या हो जाती है, बाहर की तरफ परावर्तित हो जाती है। हम इस पर एक अभिलंब डालते हैं, अभिलंब के मध्य में I और R दो कोण प्राप्त होते हैं। ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं स्नेल के नियम के अनुसार। फिर हम लोग इन किरणों को जबरदस्ती मिलाते हैं, एक फोकस से होकर गुजरता है और एक वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाता है। ठीक इसी तरह से दूसरा एक फिगर लेते हैं जिसमें अवतल दर्पण का ये ध्रुव है, आपका ये ध्रुव है और एक किरण आरेख ऐसे आपतित हो रही है तो जो वक्रता केंद्र से होकर के चली जाएगी, अर्थात जिधर से आ रही वैसे ही चली जाएगी, समझ में, ऐसे ही ये चली जाएगी। लेकिन जब हम उसका किरण आरेख अपने से मिलाते हैं तो वह वक्रता केंद्र से होती हुई जाती हुई प्रतीत होती है। और हमने तीसरा एक फिगर लिया है जिसमें अवतल दर्पण को लिया है। अवतल दर्पण पर समांतर प्रकाश की किरण आकर टकराती है फिर परावर्तित होती है। यदि हम उस पर एक अपने से किरण आरेख खींचे तो वह फोकस से होकर के जाती है। ये तो हमारे तीनों टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए।
अब हमारा आता है कि जब वस्तु अनंत पर हो तब आप उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे। जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत इनफाइनाइट पर हो, तो आप उत्तल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, उत्तल दर्पण बनाया, F और C बनाया, P बनाया और दो समांतर प्रकाश की किरणें लगाया, देखा क्या वो उस तरह से परावर्तित हो गई। तब हम उत्तल दर्पण में किरण आरेख को अपने से मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं, अपने से मिलाते हैं। और जब अपने से मिलाया तो देखा क्या, ये किरण आरेख एक दूसरे को फोकस बिंदु पर काटती हैं। तो हमने क्या देखा, प्रतिबिंब की स्थिति सदैव दर्पण के पीछे बनती है और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति सदैव दर्पण के पीछे बनती है। दूसरा मैंने क्या देखा कि यह चित्र जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो आकार में बहुत छोटा होगा, बिंदु की तरह होगा, यफ पे न दशमलव की भांति होगा। तीसरा मैंने क्या देखा कि यह किरण आप अपने से मिला रहे हैं कि अपने से मिल रहा है, मिला रहे हैं ना किरण आरेख को। सीधी सी बात, जब किरण आरेख को आप अपने से मिलाएं तो आंख बंद करके एक शब्द बोलिए, ये कौन सा चित्र होगा, आभासी, वास्तविक नहीं होगा, लेकिन हाँ आभासी के साथ यह सीधा होगा जब फोकस पे बनेगा। समझ में आया। अब इसका एक पॉइंट और बचा है बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग इसे फिजिक्स में देख रहे हैं, मैं जान रहा हूँ ये वीडियो बहुत अभी इंडिया लेवल पर तो नहीं पहुंचा है, लेकिन हमारे क्षेत्र के ही बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो पढ़िए, लेकिन कम से कम इतना जरूर करिए कि एक सब्सक्रिप्शन जरूर मिलना चाहिए। वीडियोस को लॉन्ग समय मतलब 4-5 मिनट की मैं बनाता हूँ, तो आप कहीं पे बैठ कर रिवीजन कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं और आप इसे देखते रहिए। ठीक है बच्चों, आज आप लोगों के पास पहुंचा है, कल इंडिया लेवल पे पहुंचेगा। धैर्य रखिए। धन्यवाद।